हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी बोर्ड के लिए फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, जो कि 12th क्लास के लिए है। ठीक है, तो कुछ वीडियोस अभी छोटी छोटी रहेंगी, हार्डली 10 के क्वेश्चन होंगे एक वीडियो में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस बी सोल्व्ड। किशोर अवस्था की समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स में लिखने। ठीक है, क्वेश्चन ये है, हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस कैन बी सोल्व्ड। किशोर अवस्था वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की, समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, एडोलेसेंस में आप प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं, इमोशन इंस्टेबिलिटी, ठीक है, पीयर प्रेशर, फिजिकल चेंजेस, ये नीचे स्टडीज दी हुई हैं। ठीक है, सिंपैथिक एटीट्यूड, पेरेंट्स और टीचर को फ्रेंडली पेपर बनना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रादर देन बीइंग जज्ड। ठीक है, पॉइंट्स में लिखने हैं सारे पॉइंट्स। प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रॉपर होना चाहिए, हेल्दी। ठीक है, हेल्दी होम एंड द स्कूल इन्वायरमेंट। ठीक है, एजुकेशन फॉर सेक्सुअलिटी, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है, फिजिकल चेंजेस के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है, गाइड करना चाहिए करियर पाथ के लिए क्या। ओके, गाइडेंस भी होनी चाहिए, चैनलाइजिंग एनर्जी, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, स्पोर्ट्स वगैरह, क्रिएटिव हॉबीज़ जो भी हैं वो वगैरह करनी चाहिए। ठीक है, फिर मॉरल वैल्यूज़ और रिलीजियस एजुकेशन, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, इनके बाद थोड़ा थोड़ा लिख देना, हेडिंग्स याद रखना। सिंपैथेटिक एटीट्यूड, पेरेंट्स और टीचर्स को अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर इन्वायरमेंट, एजुकेशन फॉर सेक्सुअलिटी, वोकेशनल गाइडलाइंस। ठीक है, करियर के लिए गाइडलाइन देनी चाहिए, एनर्जी चैनलाइज करनी चाहिए। ठीक है, गेम्स वगैरह खेलनी चाहिए, और मॉरल वैल्यूज़ भी और रिलीजियस एजुकेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर हिंदी में है किशोर अवस्था शारीरिक और, ठीक, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, एक तो पहला पॉइंट ये है आपका। ठीक है, माता पिता और शिक्षकों के किशोर के साथ मित्रवत और सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट है, पॉइंट्स याद रखना। उचित वातावरण, वातावरण सही होना चाहिए, इसमें आप लिख सकते नहीं चाहिए, घर और स्कूल का वातावरण प्रेमपूर्ण और तनावमुक्त होना चाहिए। ठीक है, फिर यौन शिक्षण, सेक्सुअल एजुकेशन, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, फिर करियर मार्गदर्शन आपका, फिर ऊर्जा का सही उपयोग, गेम्स वगैरह खेलना चाहिए, खेल कूद। ठीक है, पॉइंट्स याद रखने हैं, इसके नीचे आप तो लिख के सकते हो। ठीक है, नैतिक शिक्षा, ये पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा डिफाइन करके लिखती हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राइट द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेन। स्प्रेन हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे होती है, इसमें होगा राइस। ठीक है, राइस मेथड होता है। स्प्रेन के लिए क्या होता है, राइस। आर से रेस्ट, विश्राम, आई से आइस बर्फ। ठीक है, कंप्रेशन, सी से कंप्रेशन, और आपके पास ई से एलिवेशन। ठीक है, इनके बारे में लिखना ही है। रेस्ट, आराम करना चाहिए। ठीक है, आराम करना चाहिए। बर्फ़ से आइस। ठीक है, आइस पैड अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे भी स्प्रेन है ना, वहाँ पे 15-20 मिनट तक, 2-3 घंटे के लिए, या 2-3 घंटे में 15-15 मिनट के लिए ना उसको वहाँ पे आइस लगानी चाहिए। टावल में लगा के आइस उस पर रखनी है, जहाँ पे घाव लगा वहाँ पे टावल में डाल के रखना। ठीक है, कंप्रेशन दबाव डालना चाहिए, बैंडेज से। ठीक है, बैंडेज वगैरह लगानी चाहिए, दबाव। फिर एलिवेशन, ऊंचा उठाना। ठीक, पेन लीफ, मेडिसिन देनी चाहिए जिससे आपकी पेन लीफ। ठीक है, पेन किलर वगैरह लेनी जिससे आपको दर्द ना हो। प्रिवेंशन स्प्रेन की, ट्रीटमेंट तो होगी। ठीक है, मौत से रोकथाम। ठीक है, वार्म अप, हमेशा जब भी आप गेम्स वगैरह खेल रहे हो तो उससे पहले वार्म अप करना चाहिए ताकि आपको इंजरी नहीं हो। ठीक है, प्रॉपर फुटवेयर, जूते वगैरह डालने चाहिए। ठीक है, आपको जब गेम खेल रहे हो प्रॉपर ये
मतलब सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथन एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, ठीक है। इनके अलावा डिटेल में आप लिख सकते हो, आपको हेडिंग याद रखनी है, ठीक है। इन्वायरमेंट अवेयरनेस होनी चाहिए, इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लाइट स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप एक्सरसाइज करनी चाहिए किसी भी फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स से, ठीक है। शूज़ वगैरह, ठीक है, वेल फिटिंग शूज़ पहनने चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, टू स्ट्रेंथ द मसल्स वगैरह को, जॉइंट्स वगैरह को, बेटर स्टेबिलिटी, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे आप वॉक कर रहे हो, स्लिपरी है कि वो कैसा है, ठीक है, किस सरफेस पे आप वॉक कर रहे हो। ओके, लिसन टू योर बॉडी, ठीक है। पुश नहीं करना, डो नॉट हार्ड व्हेन यू आर टायर्ड और पेन, जब आप दर्द में हो तो पुश नहीं करता। और हेल्दी वेट, हेल्दी बॉडी मेंटेन करनी है, ठीक है, जिससे क्या होता है, रिड्यूस होते हैं स्ट्रेस और प्रेशर। हिंदी में मौज का उपचार, आराम, वही रेस्ट, आइस बर्फ़ डालनी चाहिए, दबाव बैंडेज भी रख लेनी चाहिए, ऊंचाई एलिवेट करना चाहिए, ठीक है। दवाइयाँ भी ले लेनी चाहिए आपको, ये ट्रीटमेंट हो जाएगी ऐसे। फिर रोकथाम प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए, वार्म अप करना चाहिए, सही जूते पहनने चाहिए, मांसपेशियों की मजबूती, ठीक है, सुरक्षित वातावरण होना चाहिए और शारीरिक सीमा होनी चाहिए, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स याद रखना। ओके, इसको थोड़ा बहुत डिफाइन करके आप लिख के सकते हो, पॉइंट्स याद करना है मेन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर ऑफ द प्रिवेंट इंजरीज, चोट से बचने के क्या उपाय हैं। इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, ठीक है। प्रॉपर वार्म अप, वही खेलने से पहले वार्म अप होना चाहिए और कूल डाउन होना चाहिए, ठीक है। यूज़ ऑफ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो तो हेलमेट वगैरह डालना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, कोई भी गेम खेल रहे हो तो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होना चाहिए, ठीक है। अडरेंस टू द रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। प्रॉपर कंडीशनिंग, ठीक है। और हाइड्रेशन, पानी वगैरह पीना और न्यूट्रिशन खाना वगैरह ठीक से होना चाहिए, ठीक है। मेंटेन फोकस एंड फिजिकल रेजिस्टेंस, मेन पॉइंट्स में लिखना आपको, और इसको तो आपको, ठीक है, थोड़ा डिफाइन करना है। इक्विपमेंट बता सकते हो, हेलमेट, पैड्स, गार्ड्स वगैरह आपको पहनने होते हैं। रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना होता है, ठीक है। फिर प्रॉपर कंडीशनिंग, क्वेश्चन क्या था, इंजरी स्पोर्ट्स में हिंदी में चोट से बचने के उपाय क्या क्या हैं। उचित वार्म अप, ठीक है। और कूल डाउन, खेलने से पहले शरीर को गर्म करना, बाद में शरीर को सामान्य स्थिति में खिंचाव को रोकता है, ठीक है। सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग, हेलमेट वगैरह, पैड वगैरह, गार्ड वगैरह हमेशा उपयोग करें। नियमों का पालन फिर, ठीक है। शारीरिक अनुकूलन, कंडीशनिंग, ठीक है। संतुलित आहार, खाना वगैरह सही होना चाहिए और जल उचित, ठीक है। पानी वगैरह पीना चाहिए और खाना वगैरह सही होना चाहिए, उससे भी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इसमें इतने दिन लिखना है, 5-6 पॉइंट्स। नेक्स्ट है हाउ सोशोलॉजी इज़ वैल्यूएबल इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में समाज विज्ञान किस प्रकार से उपयोगी है, ठीक है। सोशोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन किस प्रकार से है। सोशोलॉजी हेल्प क्या करती है, हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग हाउ स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंस सोसाइटी, ठीक है, हाउ सोसाइटी शेप स्पोर्ट। पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा, डेवलपमेंट ऑफ सोशल इक्वालिटीज़, सोशल इक्वालिटी की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। स्पोर्ट्स के द्वारा प्लेयर्स डेवलप देयर सोशल क्वालिटीज सच एज कोऑपरेशन, टीम वर्क, डिसिप्लिन, एम्पैथी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दीज बिहेवियर्स। सोशल क्वालिटीज़ आपके अंदर कौन कौन सी डेवलप्ड होती हैं, कोऑपरेशन, फिर टीम वर्क, ठीक है। पहले हेडिंग लिखनी है, फिर नीचे डिसिप्लिन, एम्पैथी, ये सब चीज़ें हमें डेवलप्ड होती है। नेशनल एंड इंटरनेशनल यूनिटी सेकंड, जब हम खेलते हैं तो काफ़ी डिफरेंट कल्चर के बंदे साथ में आते हैं, ठीक है। डिफरेंट कल्चर के बंदे, तो क्या होता है, नेशनल और इंटरनेशनल यूनिटी होती है, रिलीजन्स की यूनिटी होती है। एक टीम में काफ़ी डिफरेंट जगह से बंदे आए होते हैं, वहाँ खेलते हैं, ठीक है। कम्युनिटीज़ बनती हैं। सोशोलॉजी टीचर्स अस हाउ प्रमोट द फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, ठीक है। एंड ग्लोबल ब्रदरहुड, यूनिटी होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है लीडरशिप स्किल्स, लीड करना सिखाते हैं, कैसे किसी टीम को लीड करना, ठीक है। ड्यूरिंग स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी टू लीड, ठीक है। गुड लीडर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, ग्रुप डायनेमिक्स को। सोशलिज्म, सोशल इंक्लूजन,
सोशियोलॉजी हेल्प करती है डिस्क्रिमिनेशन स्पोर्ट बेस्ड ऑन जेंडर। जब डिस्क्रिमिनेशन होती है स्पोर्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड, जेंडर, कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस, फाइंडिंग वेज टू इस चीज़ को ख़त्म करने की कैसे करना है, ठीक है, ताकि स्पोर्ट्स में सभी के लिए हो। सोशल इंक्लूजन करेक्टर बिल्डिंग में भी काम आता है, ठीक है। रूल्स, जो भी रूल्स होते हैं स्पोर्ट में डेवलप करता है रिस्पेक्ट फॉर लॉज एंड सोशल नॉर्म्स। ठीक है, यही था समाजशास्त्र का हमें किस चीज़ में मदद करते हैं। ये खेल समाज प्रभावित करता है, ठीक है। सामाजिक गुणों का विकास होता है, पहला तो ये है, ठीक। माध्यम से खिलाड़ी में सहयोग की, टीम वर्क की, अनुशासन की, सहानुभूति और सहनशीलता की, ठीक है, ऐसे ऐसे गुणों का विकास होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यूनिटी होती है, एकता आ जाती है। उसको लिख सकते हो, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के पर्सन जो है खेल से काफ़ी दूर से आए होते हैं, तो इसमें यूनिटी आती है, ठीक है। वैश्विक भाईचारा, उसको आप डिफाइन करके लिख सकते हो। फिर लीडरशिप स्किल्स, आप लीडरशिप स्किल्स, नेतृत्व स्किल्स आती हैं, अपनी कौशल आते हैं, ठीक है। लीड करने काफ़ी टाइम मौका मिलता है ना, कैप्टन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे टीम कैसे संभालनी, कैसे संभालना, तो वो जब सीखते हो, ठीक है। फिर देन सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन, ठीक है। जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है गर्ल्स या कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, कि उन्हें वो गेम नहीं खेलने दी, उनको एलिमिनेट करना का पता लगता है, ठीक है, ताकि सभी ना गेम में खेल पाएँ, ठीक है, ताकि खेल सभी के लिए सुलभ हो, ठीक। इनको काम करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को काम करने के लिए चरित्र निर्माण, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। आप रूल्स को फॉलो करते हो ना, नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, जिससे समाज के नियमों और कानूनों के प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है, ठीक है। तनाव का प्रबंधन, ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद रखने होते हैं, उसको डिफाइन करके नीचे लिख सकते हो। एक्सप्लेन एनी टू स्पोर्ट्स अवार्ड्स गिवन एट द नेशनल लेवल। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है, रूल्स वगैरह से, या तो रूल्स पूछ लेगा किसी स्पोर्ट्स के, उसके बारे में बताओ, या तो ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट अवार्ड बताने हैं आपको, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले किन्हीं 2 खेल पुरस्कारों का वर्णन कीजिए। नेशनल लेवल पे कोई भी 2 स्पोर्ट्स बताने, ठीक है। स्पोर्ट्स आपने जो भी पढ़े हैं, ठीक है, वो लिख देने हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ना, ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया, ठीक है। मोस्ट किसको दिया जाता है, परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट पर्सन ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के वर्ष में किसी ने, ठीक है। सर्टिफिकेट, कैश प्राइज, इसमें होता है, कैश प्राइज होता है, मेडल होता है, सर्टिफिकेट होता है। इसका काम क्या है, एम क्या है, मोटिवेट टू एथलीट्स को, ठीक है। फिर अर्जुना अवार्ड हो गया, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1961 में। कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को, ठीक है, 4 साल में लगातार गुड परफॉर्मेंस, एथलीट मस्ट नो द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, स्पोर्ट्समैन, सेंस ऑफ सर्टिफिकेट और कैश प्राइज मिलता है, ठीक है। ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अर्जुना, ठीक है, इतनी तरह पता नहीं चाहिए। 2 अवार्ड्स, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुना अवार्ड। तो हिंदी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, सर्वोच्च खेल सम्मान है। जो भी 4 साल में, पिछले 4 साल में इन्होंने काम करा तो उसके इस पर दिया जाता है, ठीक है। दिए किया जाता है एक पदक, प्रस्तुति, नकद राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर, ठीक है। ये 3 अवार्ड्स देख लो, खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। दिए किसको जाता है, एलीट एथलीट्स को, आउटस्टैंडिंग एथलीट्स को अर्जुना, और द्रोणाचार्य अवार्ड्स किसको दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है, ठीक है। क्राइटेरिया का सबसे हाईएस्ट ऑनर है बेस्ट परफॉर्मेंस इन लास्ट 4 ईयर्स, कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्समैन फॉर लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। मेडल विनर्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स, ये कोचेस को दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ वॉलीबॉल गेम। गेम्स की हिस्ट्री पूछता है, ठीक है। कबड्डी की पूछ लेगा, वॉलीबॉल की पूछ लेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ वॉलीबॉल गेम। तो इन्वेंशन कब हुई थी वॉलीबॉल गेम की, 1895, किसके द्वारा, विलियम जी मॉर्गन, ठीक है। अब फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर एट YMCA हॉल योग, ठीक है, USA में है। ओरिजिनल नेम क्या है, इट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड मिंटोनोटे, ठीक है। पहले क्या कहते थे, मिंटोनोटे। हिस्ट्री याद होनी चाहिए। इन्वेंटेड कब हुई थी, किसके द्वारा, विलियम जी मॉर्गन।
ठीक है। पहले इसको क्या बोलते थे, मिंटोनेटे। द नेम वॉज चेंज टू वॉलीबॉल इन 18 बाई यूनिवर्सिटी। फिर उसको वॉलीबॉल की नाम दे दिया वॉलीबॉल 1896 में। ओके, किसके द्वारा, अल्फ्रेड हालस्टेड के द्वारा, ठीक है। वॉलीबॉलिंग नेचर ऑफ प्ले। इंटरनेशनल ग्रुप था वो इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन, ठीक है। FIVB वॉज फाउंडेड इन 1947। ये वॉलीबॉल को ओलंपिक गेम्स में पहली बार इंक्लूड कब करा था, 1964 में, टोक्यो में, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार वॉलीबॉल को ओलंपिक्स में करा, ठीक है। और वॉलीबॉल इंडिया में कब आया था, वॉलीबॉल इन इंडिया, द स्पोर्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय YMCA इन अर्ली 1900, ठीक है। 1920 में द वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया VFI, फुल फॉर्म से याद रखनी है, वॉज इस्टेब्लिश इन 1951, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1951 में। मेन टीम गोल्ड मेडल 1955 में ये था, फिर मेडल्स जीते हुए थे। वॉलीबॉल का इतिहास, आविष्कार वॉलीबॉल 1895 में हुआ था, जी मॉर्गन के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे, USA में। फिर पहले क्या नाम था इसका, मिंटोनेट, ठीक है। उसके बाद इसको 1896 में इसका नाम वॉलीबॉल कर दिया गया, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास, FIVB अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ, ठीक है। की स्थापना 1947 में हुई थी। और ओलंपिक्स में पहली बार कब खेला गया था, 1964 में, ठीक है। शामिल किया गया था भारत में वॉलीबॉल YMCA द्वारा, ठीक है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया VFI, ये इंडिया में इसकी हुई थी और इंडिया में मेडल्स भी जीते हैं, ठीक। स्थापना 1951 में हुई थी और ये थोड़ी अचीवमेंट्स हैं। पर इस टीम में 1955 में एशिया टूर्नामेंट में स्वर्ण, ठीक है, कि एशिया खेलों में कांस्य पदक जीतकर बड़ी सफलता हासिल की थी, ठीक है। ये इतना ध्यान देना आपको। आविष्कार कब हुआ था, किसने करा था, पहले नाम क्या था, चेंज कब हुआ वॉलीबॉल नाम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, इस फेडरेशन का याद रखना, FIVB, ठीक है। कब भी हुई थी, ओलंपिक्स में 1964 में हुआ था, ठीक है। 1964 में ओलंपिक्स। फिर देन भारी, इतना सा देख लें, ठीक है। इन्वेंटर कौन है, विलियम जी मॉर्गन। ईयर ऑफ इन्वेंशन 1895। FIVB फॉर्मेशन 1947, ठीक है। फुल फॉर्म से याद रखना। ओलंपिक में पहली बार कब इसको डाला था वॉलीबॉल को, 1964 में। इंडिया के फेडरेशन FBI, ठीक है, इंडियन फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल, इसको कब हुई थी, 1941। कोर्ट के डायमेंशन क्या होते हैं, 18 मीटर इंटू 9 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफाइन द रोल ऑफ द पेरेंट्स इन द टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के देखभाल में माता पिता की भूमिका का वर्णन कीजिए, पॉइंट्स में लिखने, ठीक है। पेरेंट्स का काफ़ी फाउंडेशन रोल होता है, क्योंकि पेरेंट्स ही कोई, ठीक है, बच्चा है यहाँ पे, उसको बताते हैं फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस कैसे होंगे, सोशल डेवलपमेंट कैसी होगी ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। हेल्थ लाइफ स्टाइल, 3-4 पॉइंट लिखना, हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, फिजिकल, इमोशनल, स्पोर्ट, रोल मॉडलिंग और सेफ्टी, ठीक है। हेल्थ हैबिट्स, पेरेंट्स आर प्राइमरी इन्फ्लुएंस, खाना वगैरह वही देते हैं तो कैसे देते हैं, न्यूट्रिशन, स्लीप पैटर्न कैसा है, उसके द्वारा उसके बैलेंस डाइट है, उससे उसकी फिजिकल ग्रोथ होती है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी पेरेंट्स का, ठीक है, मोटर स्किल्स पेरेंट्स ही डेवलप करते हैं मैक्सिमम टाइम की, कैसे चलना है, कैसे कौन सी स्पोर्ट्स खेलनी है बचपन में। फिर, ठीक है, एंड प्रिवेंट सेडेंटी, ये इतना लिख सकते हो, ठीक है। हेल्दी हैबिट्स, सुबह जल्दी उठना है, स्लीप पैटर्न क्या है, वो हेल्दी हैबिट्स पेरेंट्स ही बताते हैं मोस्टली, ठीक है। फिर इनकरेजिंग फिजिकल एक्टिविटीज़, पेरेंट्स क्या करवाते हैं, गेम्स वगैरह खेलने के लिए करते हैं ताकि अपनी बॉडी ठीक से डेवलप हो, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स, ठीक है। अ सपोर्टिव होम एनवायरनमेंट रिड्यूस स्ट्रेस एंड बिल्ड सेल्फ स्टीम, पेरेंट्स को लिसन, ठीक है। फिर रोल मॉडलिंग, जैसे रोल मॉडलिंग देख के बच्चे देख के ये सीखते हैं, ठीक है। तो घर वालों को देख के चिल्ड्रन ऑफन इमिटेट देयर पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं उनको इमिटेट करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स लीड एन एक्टिव एंड डिसिप्लिन लाइफ चिल्ड्रन, ठीक है। डिसिप्लिन लाइफ अगर पेरेंट्स से कर रहे हैं तो चिल्ड्रन को देख के भी सीखेंगे। सेफ्टी एंड सुपरविजन घर वाले भी चाहते हैं, ठीक है। सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। जैसे प्रोटेक्टिव केयर ऑफ एक्टिव, ताकि उनसे इंजरी ना हो, ये तो लिख सकते हो, ठीक है। मेन पॉइंट याद रखना है इसमें, पेरेंट्स का काम, इसको आप लिख के सकते हो, इसमें कोई नहीं, ठीक है। बच्चे के शारीरिक कैसे, कौन से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में माता पिता की भूमिका काफ़ी होती है।
स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना, अच्छी आदतें होनी चाहिए, ठीक है। सुबह जल्दी उठना, फिर जैसे खाने से पहले हाथ धोना, ठीक है। ऐसे ऐसे हैबिट्स लिख सकते हो जो अच्छी अच्छी आदतें हैं, वो पेरेंट्स द्वारा ही जाती है, ठीक है। पोषण, नींद का पैटर्न सुधारने माता पिता की मुख्य भूमिका रहती है, ठीक है। संतुलित आराम से, ठीक है। शारीरिक गतिविधियों पेरेंट्स का तो, ठीक है, मोटिवेट करना, ठीक है। बाहरी खेलों के लिए और खेलों में शामिल करके माता पिता उनकी मोटिव लिख सकते हो। पहले मेन पॉइंट याद रखने हैं। भावनात्मक समर्थन, घर पे अगर नॉर्मल माहौल होगा तो बच्चे थोड़ा इमोशनल स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर वो बोल रहा है घर वालों से, बात सुनते हैं, वो भी सुनते हैं, ठीक है। मार्गदर्शन देते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, हाँ ये करना है ये नहीं करना है, तो उसके इमोशन सपोर्ट होती है, ठीक है। भावनात्मक समर्थन होता है। देन रोल मॉडलिंग, घर वालों को देख के ही मैक्सिमम, ठीक है, होते हैं। जैसे अगर वो डिसिप्लिन है तो स्टूडेंट्स, बच्चे भी वैसे बनेंगे, ठीक है। डिसिप्लिन देख के डिसिप्लिन ये करेंगे, ओके। तो व्यवहारों में अपनाते हैं, इसमें लिख सकते हो सुरक्षा और निगरानी, ये भी लिख सकते हो, इसमें काफ़ी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। फिजिकल इसमें बैलेंस डाइट, वैक्सीनेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। मेंटल प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, इमोशनल, सोशल में टीचिंग वैल्यूज, एथिक्स, सोशल इंटरेक्शन स्किल्स, ठीक है। एजुकेशनल, स्पोर्ट, एकेडमिक गोल्स, वोकेशनल गाइडेंस, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सर्किट ट्रेनिंग मेथड, के लाभ क्या हैं, ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग मेथड के लाभ क्या हैं, है क्या। इज ए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मेथड वेयर ए सीरीज ऑफ एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर विद मिनिमल रेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होते हैं एडवांटेज के, टाइम एफिशिएंसी, डेवलप मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स, इट लो फॉर ए फुल बॉडी वर्कआउट इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन, काफ़ी कम टाइम में ना, शॉर्ट ड्यूरेशन में फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है, ठीक है। टाइम एफिशिएंसी बाय रोटेटिंग थ्रू स्टेशन, ठीक है। रोटेटिंग थ्रू स्टेशन, डेवलप मल्टीपल कंपोनेंट्स, काफ़ी मल्टीपल कंपोनेंट्स को डेवलप करता है, ठीक है। इट्स साइमल्टेनियसली इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को करता है। कस्टमाइजेशन, एक्सरसाइज कैन बी इजली मॉडिफाइड बाय द सूट स्पेसिफिक, इसमें लिख सकते हो डिफरेंट एथलीट्स, नो हैवी, कोई हैवी इक्विपमेंट नीडेड नहीं होता, टाइम बच जाता है। डेवलप मल्टीपल कंपोनेंट्स, कस्टमाइजेशन भी होती है और हैवी इक्विपमेंट्स की नीड्स नहीं होती, ठीक है। सिंपल टूल्स यूज़ होते हैं एनीवेयर, मेन हेडिंग्स याद रखनी है। समय की बचत होती है, ठीक है। फिर उपकरणों की कम आवश्यकता, ठीक है। 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, मेन है, आप बाकी देख सकते हो, ठीक है। सहनशीलता, मांसपेशियों, खिलाड़ी की इसे बिना भारी मशीनों के द्वारा किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे उपकरण हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स याद रखने 1 2 3 4। नेक्स्ट, व्हाट डज लिमिंग डाउन ऑन द प्लेयर्स बॉडी, ठीक है। लिमिंग डाउन खिलाड़ी के शरीर पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। लिमिंग डाउन के एक बॉडीज़ पे खिलाड़ी के शरीर पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज कूलिंग डाउन, रेफर टू द लाइट एक्सरसाइजिंग परफॉर्म्ड एट आफ्टर स्ट्रेनियस वर्कआउट, ठीक है। होती क्या है लाइट वर्क, कूलिंग डाउन, शांत करना शरीर को, ठीक है, ठंडा करना। काफ़ी हैवी वर्कआउट के बाद ना बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए, ठीक है। होता है इसमें इफेक्ट्स क्या होते हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सॉरी रिडक्शन होगी, ठीक है। कूलिंग डाउन अंदर रिडक्शन होगी, आपकी हार्ट बीट की जो काफ़ी स्पीड से जा रही होगी ना, वो धीरे हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। इट लैक्टिक एसिड रिमूवल होगा, लैक्टिक एसिड रिमूव होगा, ठीक है। प्रिवेंट डिजीनेस को प्रिवेंट करेगी। साइकोलॉजिकल रिकवरी भी होगी, ठीक है। इट प्रिवेंट्स ब्लड पूलिंग इन द स्लोली ब्रिंगिंग हार्ट बैक टू नॉर्मल एट रेस्ट लेवल। इट हेल्प इन फास्टर रिमूवल ऑफ द लैक्टिक एसिड फ्रॉम द मसल्स, लैक्टिक एसिड्स को रिमूव करने में काम आता है कब, फ्रॉम द मसल्स, ठीक है। प्रिवेंट करता है डिजीनेस को, स्टडी ब्लड फ्लो टू द ब्रेन को स्टडी ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। फेंटिंग और डिजीनेस आफ्टर एक्सटेंड, ये भी है। ट्रांजिट स्पीड फॉर द माइंड, ठीक है। 4 पॉइंट्स याद रखना है वाले, क्या करता है, लैक्टिक एसिड रिमूव करता है, प्रिवेंट डिजीनेस करता है, साइकोलॉजिकल रिकवरी होता है, हार्ट रेट को रिडक्शन होती है, ठीक है। हृदय गति में कमी हो जाती है, जो पहले हैवी वर्कआउट की जब बढ़ गई होती है ना, वो नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, ठीक है। धीरे धीरे स्थानीय स्तर को लाकर शरीर में रक्त का धक्के जमने और अचानक बीपी गिरने से रोकता है। लैक्टिक एसिड का निष्कासन, ठीक है, निकलते लैक्टिक एसिड मसल्स वगैरह से, मांसपेशियों से, ठीक है। चक्कर आने से बचाव,
मानसिक शांति, ठीक। 4 पॉइंट्स याद रखने, इसके नीचे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली। फैमिली का मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है, परिवार का अर्थ क्या है, ठीक है। ठीक है, तो फैमिली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, सबसे छोटी इकाई है किसी चीज़ की, सोसाइटी की, दैट इनिशिएट चाइल्ड इनटू द एक्टिव लाइफस्टाइल। ये ऐसी जगह जहाँ पे चाइल्ड ना पहले लर्न करता है मॉरल स्किल्स, हेल्थ हैबिट्स, जो पहली वाली चीज़ें ना घर पे ही सीखता है नॉर्मली फैमिली में, ठीक है। हेल्दी हैबिट्स कौन सी होंगी, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। फैमिली इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक। अकॉर्डिंग टू मैकआइवर एंड पेज, फैमिली इज ए ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड्योरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। एक डेफिनेशन ये है। दूसरी है बर्स लॉकी के द्वारा, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, ब्लड, अडॉप्शन, कंस्टिट्यूटिंग ए सिंगल हाउस होल्ड, ठीक है। 2 डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। परिवार समाज की वे प्राथमिक इकाई है जो बच्चों को, ठीक है, इसमें देख सकते हो। पहली डेफिनेशन है और बर्गस के द्वारा ये देखी गई, ठीक है। परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो विवाह रखते, गोद लेने के संबंध से जुड़े होते हैं। और मकाईवर के द्वारा कहते हैं परिवार उस समूह को कहते हैं जो इन संबंधों पर आधारित होता है और इतना छोटा व शक्तिशाली होता है कि बच्चों को प्रजनन और पालन पोषण की व्यवस्था कर सके, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट डाउन सेव वाटर। सेव वाटर पर आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। सेव वाटर क्या होता है, सेव वाटर जो आपका पानी बिल्कुल साफ़ हो, उसमें बैक्टीरिया वगैरह ना हो, टॉक्सिक केमिकल्स ना हो, पोल्यूटेंट्स ना हो, ठीक है। पोल्यूटेंट जो कि अच्छा हो ड्रिंकिंग, कुकिंग और पर्सनल हाइजीन के लिए। हेल्दी किसके लिए, हेल्थ प्रोटेक्शन, हाइड्रेशन इन स्पोर्ट्स, सब गेम्स खेलते हो, मिनरल बैलेंस, ठीक है। सेहत आपकी बिगड़ी ना, उसके लिए, ठीक है। टाइफाइड ना हो, क्लोरीन, और जब आप गेम खेल रहे हो तो हाइड्रेशन आपकी हो, पानी की कमी ना हो, मिनरल बैलेंस, क्लीन साफ पानी से आपकी बॉडी में, ठीक है, मिनरल्स वगैरह की कमी नहीं होगी इतनी, ठीक है। स्वास्थ्य सुरक्षा, खेलों में महत्व, ठीक है। और खनिज संतुलन, ये आप बता सकते हो, ठीक है। डिहाइड्रेशन होगी, स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक। ये नॉर्मल से देख सकते हो। 3 मेन पॉइंट याद रखने हैं आपको, बस बाकी आप नीचे लिख के सकते हो, ठीक है। स्वास्थ्य, हेल्थ बेनिफिट्स, खेलों में का महत्व और खनिज संतुलन, ठीक है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। फिजिकल फिटनेस और वेलनेस की आपको इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है। फिर अगर आप फिजिकली फिट हो तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मूड ठीक रहेगा, आप काम कर पाओगे, थकोगे नहीं, काम करने का मन करेगा, ठीक है। एक आप ये लिख सकते हो, डिसीज़, आपकी बीमारियाँ कम होंगी, आपको पोस्चर भी ठीक होगा। तो पॉइंट्स लिखने और इसके नीचे आपको डिफाइन कर देना इनको, ठीक है। हार्ट, जो आपकी हार्ट की हेल्थ है ना, ठीक है, वो अच्छी रहेगी। पहला पॉइंट तो ये है। अगर आपकी अच्छी फिजिकल फिटनेस होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे फंक्शन एफिशिएंसी वाइल वेलनेस इज ए होलिस्टिक स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी इन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। आपकी बड़ी सही से काम कर पाएगी, ठीक है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथन द हार्ट मसल्स एंड इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है उसको इंप्रूव करता है। मेंटल वेलबींग, आपकी मानसिक संतुलन भी सही रहेगा, ठीक है। ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को, ठीक है। और रिलीज़ करता है हैप्पी हार्मोन, आपका एंडोर्फिन्स। बीमारी नहीं होती, डिसीज़ प्रिवेंशन, ठीक है। नीचे लिख देना इससे कौन सी बीमारी नहीं होती, ठीक है। डायबिटीज़ वगैरह, मोटेवर, ओबेसिटी और डायबिटीज़ नहीं होती, ठीक है। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल डिसीजेज इनसे ये होती है। पोस्चर आपका इंप्रूव होता है एक्सरसाइज वगैरह करने से, ठीक है। फिटनेस हेल्प इन मेंटेनिंग करेक्टेड बॉडी अलाइनमेंट, पोस्चर आपका सही होता है, ठीक है। इन्हांस लॉन्गविटी, फिट एंड बेटर टेंस लिव लॉन्गर, जो हेल्दी है वो ज़्यादा लंबा जिएगा, ठीक है। प्रोडक्टिव और इंडिपेंडेंट लाइफ, ठीक है। हिंदी में क्या है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसे ये तो लिख के सकते हो, पॉइंट याद रखने हैं। मानसिक स्वास्थ्य, रोगों से बचाव, फिर बेहतर मुद्रा, गुड पोस्चर होगा, दीर्घायु, काफ़ी लंबी उम्र होगी, रोगों से बचाव, मानसिक व्यवस्था, ठीक है। इनके बारे में लिख देना आप थोड़ा थोड़ा, बाकी आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, ठीक। ठीक है, MCQ है।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरंत कप जो है किससे एसोसिएटेड है, किस गेम से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आपको किससे एसोसिएटेड है, फुटबॉल से, ठीक है। गेम्स कौन से कप्स वगैरह मेजर मेजर कप्स आपको याद रखना है किस गेम के लिए, ठीक है। किसका है, फुटबॉल का, ठीक है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, ठीक है। 1984 में हुई थी। कब हुई थी, 1984, ठीक। कौन सी गैस निकली थी, मिथाइन, आइसो साइनेट, ठीक है। इसको पढ़ जाने, यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है कभी कभी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। नेक्स्ट है, विच व्हाट इज द अर्ली स्टेज ऑफ द एडोलेसेंस नोन एज, प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। थैंक यू।